एक दिन में अचानक से हम नहीं कह सकते कि 1990 में ही एकदम से उनको फोर्सफुली, वो तो पीक था। उसके पहले से 86, 87, 88 से लगातार तैयारियां चल रही थी। बेनजीर भुट्टो के स्टेटमेंट्स को आप देखिए, पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स देखिए, जेकेएलएफ के स्टेटमेंट्स को आप देखिए, बिट्टा के स्टेटमेंट्स को आप देखिए, और उस समय पर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, उनके साथ बैठना उठना देखिए। तो वो सब साबित करता है कि उन्होंने इसे प्लान्ड वे में होने दिया। उस एक्शन नहीं लेने की वजह से इतना बड़ा मैस्केयर हुआ, इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ। इसलिए ये जितने भी लोग हैं उस समय की सरकार से लेकर के, जो सरकार में बैठे लोग थे और अब तक जो लोग हैं, जो खास तौर से उस नैरेटिव को सामने नहीं आने दे रहे थे, इसमें मीडिया भी जिम्मेदार है, इसमें बुद्धिजीवी भी जिम्मेदार है, इसमें लेखक भी जिम्मेदार है, इसमें राजनेता भी जिम्मेदार है, इसमें अधिकारी भी जिम्मेदार है। सभी लोग इसमें जिम्मेदार है जिन्होंने लाखों लोगों की मजबूरी को नहीं, और उतना ही नहीं, सिखों का भी मैस्केयर हुआ। वो एक नैरेटिव जो एक्सपोज हो रहा है, और तथाकथित जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी बनते थे, जिनकी जिम्मेदारी थी समाज में आगे आने की, उन लोगों ने इस बात को दबाए रखा। इसलिए उनको लग रहा है कि उनका जनता के सामने जो सच है, जो नकाबपोश चेहरा था, वो एक्सपोज हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर केंद्र में इतनी मजबूत सरकार नहीं होती तो इस पिक्चर को शायद इस सेंसर बोर्ड ही आगे नहीं आने देता। तो वो शिकारा जैसी जो पिक्चर्स थी, उन पिक्चर्स को दिखा करके और लगातार जो है जनता को भ्रमित किया जाता। एक्चुअल में ये मैं समझता हूं कि इस पिक्चर को बहुत पहले आना चाहिए था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट अश्विनी दुबे सर, और सर से बात करेंगे उस सच्ची घटना के बारे में और उस सच्ची फिल्म के बारे में जिसको लेकर आज तमाम पार्टियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं, चाहे फिर वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या फिर कांग्रेस के तमाम नेता हों जो कि द कश्मीरी फाइल्स को लेकर लगातार विवाद खड़ा कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक बड़ी बात यह भी है कि जितना भी विरोध इन पार्टियों की तरफ से हो रहा है, उतने ही ये जो फिल्म है ये ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। 300 करोड़ का बिजनेस पहुंचने वाला है ब्लॉकबस्टर इस मूवी का वर्ल्ड वाइड। सर से बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं आप उस पूरे प्रकरण को? कश्मीर फाइल्स को लेकर इतना ज्यादा फारूक अब्दुल्ला से लेकर कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों है? श्रेयन, एक नैरेटिव जो पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से चल रहा था, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं को एक पलायन दिखा रहे थे, जबकि वो जेनोसाइड था, वो फोर्सफुल एक्सोडस था। वो एक जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव जो है बर्स्ट हुआ। ऐसे समय पर जब केंद्र सरकार ने कोई टाइमली एक्शन नहीं लिया हो, ऐसे समय पर जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, स्टेट की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया हो, ऐसे समय पर जब मिलिटेंसी पीक पर हो, टेररिज्म पीक पर हो, मस्जिदों से आवाज़ें आ रही हों काफिरों को मारने की, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की या उनको कन्वर्ट करने की, ऐसे समय पर जो स्टेट का शांत होना और उसको जो एक नैरेटिव का रूप देकर के पूरे देश भर में हो हल्ला नहीं मचे, तो वो जो एक्सपोज हुआ इस पिक्चर के माध्यम से, क्योंकि ये पिक्चर नहीं है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित पीड़ितों की एक कहानी है, जिसको विवेक अग्निहोत्री जी ने, अनुपम खेर जी ने, पल्लवी जोशी जी ने और तमाम लोगों ने जनता के सामने एक निडर होकर के उस बात को लेकर के आए। तो मैं समझता हूं कि वो जो नैरेटिव उनका एक्सपोजर, क्योंकि होता क्या है, एक दिन में अचानक से हम नहीं कह सकते कि 1990 में ही एकदम से उनको फोर्सफुली, वो तो पीक था। उसके पहले से 86, 87, 88 से लगातार तैयारियां चल रही थी। बेनजीर भुट्टो के स्टेटमेंट्स को आप देखिए, पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स देखिए, जेकेएलएफ के स्टेटमेंट्स को आप देखिए, बिट्टा के स्टेटमेंट्स को आप देखिए, और उस समय पर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, उनके साथ बैठना उठना देखिए। तो वो सब साबित करता है कि उन्होंने इसे प्लान्ड वे में होने दिया। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनको नहीं पता था, सबको पता था। गवर्नमेंट के पास मशीनरी होती है, गवर्नमेंट के पास अपनी इंटेलिजेंस होती है, गवर्नमेंट के पास तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। और इसीलिए मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार में भी देखिए, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय गृह मंत्री भी थे, और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में भी देखिए कि उसके पहले फारूक अब्दुल्ला जी जो है मुख्यमंत्री थे, और जो वहाँ की इंटेलिजेंस थी, जो वहाँ के बहादुर पुलिस के लोग थे, जो खासतौर से देश के लिए कर्तव्य थे, उन्होंने उनको समय समय पर आगाह करने की कोशिश की, लेकिन कोई एक्शन जो नहीं लिया, उस एक्शन नहीं लेने की वजह से इतना बड़ा मैस्केयर हुआ, इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ। और उस जेनोसाइड को छुपाने के लिए, ताकि घाटी का इनका जो नैरेटिव है वो नैरेटिव चलता रहे, और देश के हिस्से से उसको काटने की जो इनकी
की कोशिश है वो काटने की कोशिश चलती रहे और देश का जो बजट जाता है वो भी उनके ऊपर खर्च होता हो, तो वो सब एक नरेटिव एक्सपोज हुआ। इसलिए ये जितने भी लोग हैं उस समय की सरकार से लेकर के जो सरकार में बैठे लोग थे और अब तक जो लोग हैं जो खास तौर से उस नरेटिव को सामने नहीं आने दे रहे थे, इसमें मीडिया भी जिम्मेदार है, इसमें बुद्धिजीवी भी जिम्मेदार है, इसमें लेखक भी जिम्मेदार है, इसमें राजनेता भी जिम्मेदार है, इसमें अधिकारी भी जिम्मेदार है, सभी लोग इसमें जिम्मेदार है जिन्होंने लाखों लोगों की मजबूरी को नहीं, और उतना ही नहीं, सिखों का भी मैस केयर हुआ। तो तमाम जो स्थितियां थी उन स्थितियों को विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने दुनिया के सामने प्रकट किया और दुनिया के सामने इतने बड़े मैस केयर को प्रकट किया, इसलिए इन सबको बुरा लगा क्योंकि नरेटिव एक्सपोज हो गया और अब लोगों को पता चल गया कि जो आप पाठ पढ़ा रहे थे, जिनको कह रहे थे पलायन 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 पलायन, वो पलायन नहीं था, एक्चुअल में जेनोसाइड के बाद जो बचे खुचे लोग थे वो बाहर आकर के रहना शुरू किया। सर, जिस तरीके से जितने भी लोगों ने इस फिल्म का विरोध किया, सच्ची घटना है, पर उसके बावजूद भी ये कहा गया कि लोगों को बांटने की राजनीति की जा रही है। पर आज जो द कश्मीर फाइल्स की हम बात करें तो जितनी भी ज्यादा आज जो मूवी है वो 300 करोड़ का बिजनेस करती हुई दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता का मैंडेट दिखाता है, ये दिखाता है कि पब्लिक इस बात को देखना चाहती है, ये दिखाता है कि पब्लिक इससे अपने आप को अफेक्टेड फील करिए, ये दिखाना चाहती है कि ये आपका कल का जो इतिहास है, ये आपका कल का वर्तमान भी बन सकता है, कल का आपका भविष्य भी बन सकता है, ये देखना इस तरह से, क्योंकि ये इसको हम नहीं कहते, इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होने के साथ साथ एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना, और इतना ही नहीं, महिलाओं बच्चों के लिए टारगेट करना। और वही नहीं, 1959 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है उसका सिग्नेटरी है, लेकिन 1959 से लेकर अब तक भी जेनोसाइड को लेकर के कोई कानून नहीं बनाया गया। जबकि जेनोसाइड किसने किया, जेनोसाइड कैसे हुआ, जेनोसाइड कैसे होते, उस सबको लेकर के जो सिग्नेटरी इंडिया है जिनेवा कन्वेंशन का, उसके मुताबिक लॉ बनना चाहिए था, लेकिन उस समय से नहीं बना। और मैं समझता हूं कि अगर केंद्र में इतनी मजबूत सरकार नहीं होती तो इस पिक्चर को शायद इस सेंसर बोर्ड ही आगे नहीं आने देता। तो वो शिकारा जैसी जो पिक्चर्स थी उन पिक्चर्स को दिखा करके और लगातार जो है जनता को भ्रमित किया जाता। एक्चुअल में ये मैं समझता हूं कि इस पिक्चर को बहुत पहले आना चाहिए था और तमाम टीम ने एक एक बात को, किसी विवेक अग्निहोत्री जी ने चैलेंज किया, हम लोग तो उसकी स्क्रीनिंग में भी गए थे, हम लोगों ने देखा विवेक अग्निहोत्री जी ने कहा कि 4.5 साल लगे मुझे इस पिक्चर को बनाने में, हमने कहां कहां नहीं ट्रैवल किया। उन्होंने जेएनयू का जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को एक्सपोज किया और चैलेंज किया उन्होंने कि अगर किसी को इस घटना में इसमें कहीं भी सच्चाई अगर नहीं नजर आती तो कोर्ट में चैलेंज करे। तो मैं समझता हूं कोर्ट में जाने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि एक और प्रोपेगेंडा इनका एक्सपोज होगा। तो ये तो आदत रही है हमेशा से कि जब से ये तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित लेखक, तथाकथित लुटियंस मीडिया, तथाकथित नेता और उनके जो एजेंडा है, जो उनका एक प्लान्ड जो वो है, वो अगर एक्सपोज होता है तो निश्चित तौर पर उनको बुरा तो लगेगा। और बुरा इसलिए भी लगेगा कि 32 वर्षों तक जिस बात को दबाए रहे, 32 वर्षों तक उनकी मजबूरियां नहीं समझे, 32 वर्षों तक जिन लोगों ने, जिन कश्मीरी हिंदुओं ने, सिखों ने पीड़ा झेली, उस पीड़ा को एक्सपोज किया और उसको दबाया गया तमाम तरह से। क्योंकि आप मीडिया का भी आप देखिए तो मीडिया में जो स्टेटमेंट उस समय दिखाया जाता है और एकदम फैक्ट स्टेटमेंट है, वीडियोज आ रहे हैं बरखा दत्त के सामने, तो उसमें ये कहते हैं कि जॉब में, गवर्नमेंट जॉब्स में मोनोपोली, यहाँ की जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी थी, पंडित कम्युनिटी, उसने मेजॉरिटी के जॉब्स को कब कैप्चर करके, ऐसा कभी होता है क्या? तो वो एक नैरेटिव जो एक्सपोज हो रहा है और तथाकथित जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी बनते थे, जिनकी जिम्मेदारी थी समाज में आगे आने की, उन लोगों ने इस बात को दबाए रखा। इसलिए उनको लग रहा है कि उनका जनता के सामने जो सच है, जो नकाब पोश चेहरा था, वो एक्सपोज हो रहा है। और यही साबित करता है कि विवेक 300-400 करोड़ का जो बिजनेस बढ़ रहा है, वो बिजनेस इसलिए बढ़ रहा है, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, मैं समझता हूं कि ये जनता का मैंडेट आ रहा है। मैं समझता हूं विवेक अग्निहोत्री जी को इतना सारा इसमें स्नेह मिले कि वो और भी ऐसे जितने भी मैस केयर हैं उन मैस केयर्स को सामने लेकर आते हैं। सर, अभी कुछ देर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लिया और कहा कि अगर आज वर्तमान में ऐसी सरकार ना होती तो शायद ऐसी मूवी ना आ पाती। आज केंद्र सरकार की तरफ से कई राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री इसीलिए किया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें और हमसे नफरत करें। देखिए, जिन लोगों ने लाखों लोगों के दर्द को नहीं समझा, जिन लोगों ने दर्जनों बहन बेटियों के साथ इस तरह के घृणित कार्य हुए हों, जहां पर गिरिजा टिक्कू जैसी महिला को काट दिया जाए, आरी में बलात्कार करने के बाद एक हाईकोर्ट जज की हत्या कर दी जाए, तो
ये घृणित कार्य तो है। और तमाम उस समय जो हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे, जगमोहन जी थे जो उस समय के डीजीपी थे, जिनको बम ब्लास्ट हुआ था, जिनको तमाम वहां से रेस्क्यू करके लाया गया, ये लोग थे। ये लोग सरकार को, लोगों को उस समय बताते रहे कि देखिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आप कुछ एक्शन लीजिए। लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना और उसको इग्नोर करना, यह साबित करता है कि वहां की सरकार और केंद्र की सरकार और बाकी लोग इसमें निश्चित तौर पर इन्वॉल्व थे। तो ये पिक्चर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये पिक्चर नहीं, एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा लोगों का दर्द है जिसको इन लोगों ने सामने, विवेक अग्निहोत्री और उनकी पूरी टीम सामने लेकर के आई। और टैक्स फ्री करना और नहीं कर, टैक्स फ्री नहीं भी करते तो भी लोग देखते। और समझिए ना, लोग अपने अपने संस्थानों की छुट्टी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स की छुट्टी करके अपने लोगों को भेज रहे हैं, क्या टैक्स फ्री के चक्कर भेज रहे हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे इस देश में एक हिस्से को तुमसे काटने की कोशिश की गई थी, और किस प्लान्ड मैनर में, और कैसे, जिनकी जिम्मेदारी थी। हमें कौन महफूज रखता है? हमें महफूज रखती है हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम, हमारे लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज, हमारी पुलिस हमें महफूज रखती है। और किस तरीके से पुलिस ने नहीं महफूज रखा, ये वो साबित करता है। सर, जैसे कि अभी अगर हम द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो आज कश्मीर फाइल जो है वो बनावटी मूवी, चाहे फिर हम बाहुबली की बात करें, संजू की बात करें, एक था टाइगर की बात करें, इन सब मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आज जो जनता है वो इस तरीके से जागरूक हो रही है कि लगातार हॉल्स के भी जो अभी 13वां दिन है और आज भी भीड़ लगी हुई है द कश्मीर फाइल्स के लिए। इस जागरण के लिए आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जनता सामने आई है, जनता लोगों की बात को समझ रही है, और ये जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट लोगों की कायम रहे। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, अदालतों के माध्यम से, और बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के वायलेशन के ये स्पिरिट आगे रहे, मैं ये समझता हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, एक सच्चाई है। और पहली बार एक ऐसी मूवी बनी जिसमें कोई गाना नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सच है, और वो चैलेंज करके उन्होंने सच दिखाया। जैसे ही कोई चैलेंज करता है, विवेक रंजन अग्निहोत्री की टीम जो है उस सच को सामने रखी, देखिए हमारे पास ये हमारे पास प्रूफ है। जैसे ही बेनजीर भुट्टो को लेकर के आता है कि नहीं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड क्राइम नहीं था, वो लेकर के आते हैं, जिससे उस समय के तो तमाम जो हालात हैं, तो पैसा साबित करता है कि जनता का मैंडेट आ रहा है, फिल्म जो चल रही है, लेकिन उस पैसे से ज्यादा ऐसी मूवीज भी बनाएं, और साथ ही साथ इस तरह के जहां भी मैसेकेयर हुए, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, वो भी एक्सपोज होना चाहिए, चाहे जहां भी इस तरह की परिस्थितियां हुई, कहीं भी हुई, किसी के साथ भी जेनोसाइड हुआ, वो करे। और मैं तो ये भी अपील करता हूं कि एक जेनोसाइड का लॉ, जिस तरह से इंडिया सिग्नेटरी है जेनोवा कन्वेंशन का, तो जेनोसाइड पर एक लॉ भी बनना चाहिए, प्रिपरेटर से लेकर के जो क्राइम कमिट करते हैं उन सबको, और उसमें उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए कि पहले भी जो जेनोसाइड्स हुए हैं उनको भी कवर करें।